ग्रीटिंग्स एवरीवन, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसे हाल ही में मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। क्या होते हैं मेजर एयरपोर्ट, क्या होता है आपका एरा, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। साथ ही में पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि एरा क्यों आया, क्या था अमेंडमेंट बिल 2021, और साथ ही में ये जो मेजर एयरपोर्ट करने का क्राइटेरिया होता है डिक्लेयर करने का, वो किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं शिरडी एयरपोर्ट ज्वाइन श्रीनगर इन बिकमिंग मेजर एयरपोर्ट इन इंडिया। डीजीसीए यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा डिक्लेयर किया गया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है ये भी आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर डाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले एमसीक्यू का आंसर कर दीजिए। एयरपोर्ट्स इन इंडिया डिक्लेयर्ड एज मेजर एयरपोर्ट्स एज पर द रेगुलेशंस ऑफ विच एक्ट। ऑप्शन नंबर ए, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर बी, एयरपोर्ट्स रेगुलेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर सी, सिविल एविएशन एक्ट। ऑप्शन नंबर डी, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट। इंडिया में मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर करने का राइट किस एक्ट के माध्यम से हम लोग मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर करते हैं, डिसाइड करते हैं, ये आपको आंसर करना है, ए बी सी या डी। चलिए समझेंगे। जी हाँ, अगर आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना आंसर बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा हाल ही में शिरडी एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर किया है। अंडर एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2008 के तहत उसे मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर किया है। साथ ही में हम बात करें, डीजीसीए ने कुछ ही समय पहले श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मेजर एयरपोर्ट बनाया था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेजर एयरपोर्ट्स होते क्या है। चलिए साथ में हाईलाइट्स देखेंगे थोड़ी कि ये जो अप्रूवल था was given by exercising the powers, जो powers दी गई हैं सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ 2008 एक्ट। एरा एक्ट जो 2000 का है, 2008 का एक्ट है, उसके आधार पे ये पावर दी गई हैं, जिसमें प्रेसिडेंट राम कोविंद ने हाल ही में शिरडी एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया था 2017 में। इन 3 सालों में, इन जस्ट 3 ईयर्स, ये एयरपोर्ट शिरडी एयरपोर्ट बहुत पॉपुलर हो गया। इसमें 9 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं, सफ़र कर चुके हैं। और शिरडी एयरपोर्ट जो सर्विसेज देता है वो आपकी चेन्नई को कनेक्ट करता है, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली एंड मैनी अदर स्टेट्स। तो इसकी जो कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। शॉर्ट पीरियड में ये बहुत पॉपुलर हुआ है बिकॉज ये साईनगर जाने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ऑलराइट, आप शिरडी जाइए, देन वहाँ से आप साईनगर बहुत ईजिली पहुँच सकते हैं। इसे सब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 2008 एक्ट के तहत मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। चलिए अब देख सकते हैं, हाल ही में कुछ समय पहले राज्यसभा ने अप्रूव किया था एरा एक्ट को अमेंड किया था। राइट, अमेंडमेंट बिल था 2021, उसे अमेंड किया था। उसके अंतर्गत क्या प्रोविजन आते हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एरा बेसिकली आपकी है क्या। एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है? एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो सरकार के अधीन काम करती है और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज इसका एक एक्ट है जिसे कहते हैं एरा एक्ट 2008, उसके तहत इसे बनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य है कि टैरिफ को रेगुलेट करना और अदर एक्सपेंडिचर या जो भी फीस लगती है मेजर एयरपोर्ट्स के लिए उन्हें मैनेज करना। जब हम बात करते हैं नॉन मेजर एयरपोर्ट्स की, तो उसको मैनेज करने का काम किसका है? AAI यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करेंगे। इट वॉज स्टैब्लिश अंडर द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट। एरा एक्ट के अंतर्गत इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन उद्देश्य टैरिफ और फीस को रेगुलेट करना और क्वालिटी ऑफ सर्विस पे भी ध्यान देना। क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी होनी चाहिए। चलिए एरा अमेंडमेंट बिल 2021 के प्रोविजंस देखेंगे कि क्या चेंजेस यहां पर किए गए हैं। 2008 का जो एक्ट है आपका, वो डेजिग्नेट करता है एक एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट जब 35 लाख से ज्यादा आपकी, या 35 लाख एटलीस्ट पैसेंजर का ट्रैफिक हर साल का होना चाहिए, हर साल 35 लाख। पर यहाँ शिरडी एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ तो 3 साल में 9 लाख ही गए हैं, तो ये तो मेजर एयरपोर्ट की कैटेगरी में नहीं आता। पर ये जो अमेंडमेंट बिल आया था 2021 में, इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट सिर्फ एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बना सकती है। राइट, भले ही वो छोटा एयरपोर्ट हो, उसे मेजर एयरपोर्ट की कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार डाल सकती है। समझे आप? चलिए इट विल अलाउ, सेकंड प्रोविजन कहता है कि एरा को अलाउ करेगा कि वो रेगुलेट करेगा टैरिफ और अदर चार्जेस फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज, ना सिर्फ मेजर एयरपोर्ट्स की। अभी हम बात कर रहे थे कि मेजर एयरपोर्ट्स को रेगुलेट करेगा और AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉन मेजर एयरपोर्ट्स को रेगुलेट करेगा। पर यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स को भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से निकालेगी, उन्हें भी रेगुलेट कर सकता है आपकी कौन? एक एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी।
तीसरा है प्रॉफिटेबल क्लबिंग के बारे में। गवर्नमेंट अब एक प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स के ग्रुप को साथ में क्लब कर सकती है, जिससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए नॉन प्रॉफिटेबल क्लब एयरपोर्ट का एक ग्रुप है, उसे वो बिडर्स को दे सकती है, यानी बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से इन्वेस्टमेंट इनवाइट करेगी अंडर पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ऑलराइट, जिसमें इसे एयरपोर्ट को रन डेवलपमेंट प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा किया जाएगा, ना कि सरकार द्वारा। और ये मेजरली क्यों किया जाता है, ताकि जो सिटीजन्स हैं उन्हें अच्छी सर्विसेज मिल पाए। सरकारी काम से हम सभी लोग वाकिफ हैं, है ना। चलिए, नीड फॉर एरा की बात करें। एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरत ही क्यों पड़ी जब आपके पास एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया था। देखिए, सबसे पहले एएआई का काम था एयरपोर्ट्स को रन करना और उन्हें मैनेज करना, पर थोड़े टाइम बाद प्राइवेट प्लेयर्स को एयरपोर्ट्स दिए गए रन करने के लिए, तो ये जो सर्विसेज में हमने फर्क देखा कि क्या प्यारी सर्विसेज दी जा रही हैं प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा, उस वजह से एरा का इंट्रोडक्शन हुआ। क्योंकि एरा एक ऐसी अथॉरिटी है जो इंडिपेंडेंटली उन एयरपोर्ट्स को रेगुलेट करेगी जो प्राइवेट प्लेयर्स रन कर रहे हैं, जो मेजर एयरपोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, और अब तो सरकार जिन्हें मेजर एयरपोर्ट बना दे। ऑलराइट, टिपिकली एयरपोर्ट्स रन द रिस्क ऑफ बिकमिंग मोनोपोली। एयरपोर्ट जो होते हैं वो मोनोपोली कभी भी बन सकते हैं, बिकॉज एक शहर में जनरली एक सिविलियन एयरपोर्ट होता है, राइट, जो सारी एरोनॉटिकल सर्विसेज को रन करता है। तो इसीलिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की जरूरत पड़ी, जो कि अपने हिसाब से टैरिफ डिसाइड करेगा, टैरिफ को रेगुलेट करेगा एयरपोर्ट सेक्टर में। ऑलराइट, अगर प्राइवेट प्लेयर्स को टैरिफ रेगुलेट करने के लिए परमिशन दे दी तो क्या होगा, एरोप्लेन्स एक शहर में अगर एक ही एयरपोर्ट है तो उसके जो फ्लाइट के रेट्स होंगे वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपको मजबूरन ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस चीज़ को हटाने के लिए एरा को इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है बात। चलिए, आप देख सकते हैं बजट 2021 में एयरपोर्ट से लेकर रेलवे गवर्नमेंट इज ऑन मोनेटाइजेशन स्प्री। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा कहा गया था बजट 2021 में कि हम लोग बहुत सारे एयरपोर्ट्स को पीपीपी मॉडल के अंदर लाएंगे। ऑलराइट, पहले से ही डिक्लेयर किया था, उसी के अंतर्गत ये काम चल रहा है। 13 मोर एयरपोर्ट्स टू बी प्राइवेटाइज, 7 स्मॉल एयरपोर्ट्स टू बी क्लब विद 6 बिग वंस फॉर दिस पीपीपी राउंड। हालांकि आप देखते हैं, जब एयरपोर्ट में हम लोग देखेंगे, पीपीपी मॉडल बहुत ही अच्छा मॉडल है, जिसके माध्यम से अलग अलग एयरपोर्ट्स काफ़ी डेवलप यहाँ पर हो चुके हैं। तो इस मॉडल को एक्सपेरिमेंटेड है और ये बहुत ही ज़रूरी मॉडल है। इसे आप प्राइवेटाइजेशन नहीं कह सकते कि हम लोगों ने एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। सरकार अपने पास कंट्रोल रखती है, पर रन प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा इन्हें किया जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जिनका ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बैंगलोर का एयरपोर्ट है। ये आपका मुंबई का एयरपोर्ट, राइट, एंड ये आपका दिल्ली का एयरपोर्ट IGI, ये CST। ऑलराइट, सो आप इन एयरपोर्ट्स को देख सकते हैं कि कितने इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट्स हैं, कितना अच्छी तरीके से इन्हें रन किया जा रहा है प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा, और इनकी सर्विसेज भी बहुत बेहतर आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है बात। चलिए, जल्दी से MCQ का आंसर कर लेते हैं। एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर डिक्लेयर्ड एज मेजर एयरपोर्ट्स एज पर द रेगुलेशंस ऑफ विच एक्ट। किस एक्ट के आधार पे हम लोग मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर करते हैं? आंसर आप सभी को पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट ऑफ इंडिया, जैसे 2008 का ये एक्ट है। ऑलराइट, एंड अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी वो बॉडी है जो टैरिफ रेगुलेट करती है मेजर या नॉन मेजर एयरपोर्ट्स का, तो आपका बनेगा आंसर एरा ही आपका आंसर होगा, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑलराइट, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेजर एयरपोर्ट आपको समझ में आए होंगे। अब कौन मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर कर सकता है? भारत सरकार। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।